हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। चलिए, बहुत दिन के बाद आज आपसे इंटरेक्ट करने का एक अच्छा मौका मिला है। तो यहाँ देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी दिनों से डिग्री डिप्लोमा के लिए हंगामा चल रहा है। बहुत कुछ हो रहा है कि इनका रिज़ल्ट जारी किया जाए, इतना डिले क्यों हो रहा है। तो इस पे आयोग का भी बहुत कुछ कहना है कि मतलब बहुत सारे संशोधन से बार बार करने पड़ रहे हैं, जिस कारण से हमें इतना देरी होने का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे हर दिन अभी कल भी आया था और उससे एक दिन पहले भी, कुछ दिन पहले भी फिर से 70 लोग का डीवी करवाने का नोटिस आया था। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कुछ कुछ सीन चल रहा है। चलिए हम आपको एक बार उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। से संबंधित स्टूडेंट के चॉइस फिलिंग करने को उनको कहा गया है, तो आप लेट ना करें, चॉइस फिलअप कर दें। ठीक है, और कुछ लोग का डीवी भी है, तो अपना वो तो अभी डीवी करवा रहे हैं। चलिए एक बार वो जो आया हुआ है नोटिस को हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ जाएंगे हम, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 3823 फर्स्ट वाला देखिए आप यहाँ पे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ देखिए ये आया हुआ 31 तारीख को, मतलब कल के डेट में, विज्ञापन संख्या 3823 से 1523 के अंतर्गत व्यवसाय अनुदेशक के लिए उनको प्रीफ्रेंस करने के लिए उनको फिर से कहा गया है। इसका मतलब यह है कि इनका सिलेक्शन किसी और ग्रुप में भी मेरे ख्याल से हो गया है। ठीक है, मतलब किसी में कट ऑफ कम गया होगा तो इनका वहाँ पे चांस हो गया है, तो अब इनको उसमें चॉइस करने के लिए मौका दिया जा रहा है कि क्या आप उसको चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको एकदम मन है तो आप यहाँ पे आके चॉइस कर लीजिए। अगर आपको अपना ट्रेड यहाँ पे कुछ चेंजिंग करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, श्रम संसाधन विभाग पटना के अंतर्गत निदेशालय, वही अपना कहानी लिखा हुआ पूरा यहाँ पे। ठीक है, अभ्यर्थियों की नियुक्ति का विज्ञापन करके यहाँ लिखा हुआ है। 1/2/25 को 2 पालियों में दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु आमंत्रित किया गया है। ये वो लोग हैं जिनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 तारीख को। ठीक है, यहाँ लिखा है। ठीक है, उक्त 5 के अंतर्गत संशोधित दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित अभ्यर्थियों का कट ऑफ यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए, जिसका बुलाया गया है उनका कट ऑफ भी यहाँ पे दर्शा दिया गया है कि कट ऑफ जो कम हो गया कहाँ तक गया है, 37 गया है। 37 काफ़ी कम नंबर हो गया है। ग्रुप 2 का 4 का भी देखिए 37 है एससी का, और ऐसे करके सभी ट्रेडों का यहाँ पे सभी कैटेगरी वाइज दिया गया है जिनका भी कम हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ एक और नोटिस यहाँ देखिए, एक और है यहाँ पे देखिए, वैसे अभ्यर्थी की सूची जिनसे अतिरिक्त रूप पदों का विकल्प लिया जाना है। ये मेन है, यहाँ मेन इसलिए है कि देखिए, जब उन लोग का डीवी हो गया था, ठीक है, पहले तो भी कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है। बहुत से कारण पे डिस्क्वालीफाई किया गया है जो कि कहीं ना कहीं गलत है। जैसा एक कारण है कि लेटरल के कुछ कैंडिडेट हैं जिनको जो कि झारखंड से अपना पढ़ाई की है, पूरा है वो बिहार के ही। ठीक है, तो झारखंड में क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स का परीक्षा देना होता है, बाकी सब में डैश डैश रहता है उनके मार्कशीट में। तो ये बात आयोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा होता है। ठीक है, आयोग ने साफ रूप से उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया है। यह कह के कि आपका अंक वहाँ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसका कोई तुक नहीं बनता है। ये बात आयोग को पता होना चाहिए, उनको बोर्ड से पूछना चाहिए, जो भी करना चाहिए उनका काम है। आप इस बेस पे कैंडिडेट को कैसे कैंसिल कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट ही नहीं दिया है। बेवकूफ़ों को ये समझना चाहिए कि वहाँ पे फर्स्ट सेम का नहीं है, वहाँ फर्स्ट सेम का मार्कशीट ही दिया हुआ है, बस उनमें कुछ सब्जेक्ट्स नहीं है। इसका मतलब कि वो फेल नहीं है, वो पास है, तब तो उनके पास में फाइनल सर्टिफिकेट है। लेकिन चलिए, उनका भी कुछ है डाउट, तो उनको अपना क्लियर करने के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तो एकदम सरासर एकदम एकदम बेबुनियाद तरीके से उनको डिस्क्वालीफाइड किया गया है। तो और भी ऐसे बहुत से कारण हैं, कुछ कारण सही भी है तो कुछ गलत भी है, लेकिन जो गलत है उसका खंडन करना हम सबका काम है, तो वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि जिन जिन को इस तरह के बेबुनियाद कारण के कारण डिस्क्वालीफाई किया गया उनको वो लोग एक्सेप्ट कर ले। ये तो ऐसा ही होना, ऐसा उनको करना ही होगा, वरना फिर से कुछ ना कुछ एक्शन तो होगा ही। देखिए, और ये वो कैंडिडेट है जिनको कि अभी जो डिस्क्वालीफाई हुआ उसके बाद जो फिर से कट ऑफ डाउन गया है, उनमें इनको अपना ग्रुप चॉइस करने के लिए मौका दिया गया है। तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि यहाँ पे आप अपना, अगर आपका एक्स्ट्रा ग्रुप में चांस बन रहा है तो आप प्लीज़ यहाँ पे अपना जाकर उसको फिर से संशोधित कर सकते हैं, अपना चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल देखा जाए तो लगभग
135 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कि बेबुनियाद कारण से, सॉरी, इतना ये लोग खिचड़ी कर दिया ना कि क्या बोले समझ नहीं आता है, जिनको फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया गया है बेबुनियाद कारण से, तो कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाइड किया गया है। ठीक है, चलिए, तो इन सभी को एक बार जाके अपना लॉगिन करके आप चाहे तो वहाँ पे आप अपना प्रेफरेंस को ऐड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके पास में अगर ऑप्शन है तो आप इसको अवश्य करें। ठीक है, और एक और आया था, इससे पहले भी एक नोटिस आया था, आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ अगर हम लेटेस्ट अपडेट में जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट, तो यहाँ देखिए, यहाँ दूसरा नंबर, तीसरा नंबर का नोटिस देखिए, डाउनलोड, यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये वो नोटिस है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताया गया था, जिनका अभी आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। 2 दिन का इनको टाइम मिला कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, समझे। ये लोग क्या सोच के करते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, जो भी ये लोग कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए तो इन 70 कैंडिडेट को वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, वापस से नहीं, मतलब कट ऑफ डाउन गया, तो इनको मौका मिला है। ठीक है, तो ये लोग अभी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो जेन्युइन है उनको रखना पड़ेगा, और जो सच में गलत है उनको छांटना बीटीएससी का कर्तव्य बनता था, वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें जेन्युइन लोग को वो जो छांट दे रहे हैं ना, वो बहुत गलत कर रहे हैं। इसके खिलाफ एक्शन होगा। अगर उनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आता है तो जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है, जो कि पूरी तरह से सत्य है, वो कमेंट एकदम करेंगे, तो सब मिलके एक साथ एक्शन होगा। अगर नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आता है तब बिल्कुल एक्शन होगा इनके खिलाफ, अगर ये उसको सुधारेंगे नहीं तो। ठीक है, एक्शन का अर्थ है कि हम लोग न्यायालय का सहारा लेंगे अगर जेन्युइन कैंडिडेट को छाटा गया तब। ठीक है, हालांकि उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये होप है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो बस यही इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, कि आप लोग चिंता एकदम ना करें। ठीक है, जिनका डीवी आज हो रहा है और होने के बाद कुछ दिन में 1-1.5 हफ्ते में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि संभावना यहाँ का कुछ कहा नहीं जाएगा। आज उनका डीवी हो रहा है, फिर ऑब्जेक्शन रेस्ट का भी एक चांस देगा, और फिर उसके बाद कुछ और फिर फाइनलिस्ट आ सकता है। मतलब 1 हफ्ता से ऊपर ही टाइम लगेगा, कम तो एकदम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, तब तक वेट कर लेंगे। अब जब आधा क्या, मतलब 1.5-2 साल हो गया है बहाली आए हुए, आज तक बहाली चल रहा है, 3-3 बार 4-4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है इनके पास, कैसे बोर्ड बना दिया इनको। चलिए, जो भी है सब सही है, बिहार है, चल रहा है। ठीक है, इतने परेशान किए जा रहे हैं ना इसमें कैंडिडेट, मतलब होप सबका खत्म हो जा रहा है। इतना देरी, इतना सुस्त, इतना लापरवाह, ऑटोमेटिक आप कर नहीं पा रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, तो कितना टाइम आपके पास, उतना सारा मैन पावर है, आप एक बोर्ड है, आपको करना चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है, कम से कम फाइनल करके तो दे। ठीक है, आईटीआई वालों का तो हो गया है। ठीक है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम था, तो कुछ केस किया गया था, उसके बाद फिर से उनको संशोधन करके उनका भी सही कर दिया गया है। आई होप इसमें वो नौबत ना आए। ठीक है, जो जेन्युइन है उनका नाम आए, और जो नहीं है उनका नाम इसमें से हटना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।